आप सभी लोग सामना। और आज के सेशन में जो है हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, एक बेसिकली एक रूट है सोमना। ठीक है। आज हम लोग जो है एक रूट होता है आपका सोमना। ठीक है ना। तो इस वर्ड सोमना से जो है इस रूट सोमना से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। ठीक है ना। और बेसिकली जो सारे वर्ड्स हैं ये आपके मेडिकल टर्म, समझ पा रहे हो ना। दीज वर्ड्स आर मेडिकल टर्म्स, बट एसएससी वाले पापी हैं वो इन सारे वर्ड्स को जो है इंग्लिश सेक्शन में पूछते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है ना। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो है बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सोमना से बने होते हैं। ठीक है ना। और हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बेसिकली वो आपके 4 से 5 वर्ड होते हैं। ठीक है ना। 4 से 5 वर्ड होते हैं, बट 2-3 वर्ड हम लोग एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है ना। जिससे हो सकता है कि ये वाले वर्ड्स भी जो हम कराएंगे हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आगे पूछ लिया जाए। ठीक है ना। तो जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछी जा चुके हैं हम लोग उसको भी करेंगे, और जो आगे पूछे जा सकते हैं उन वर्ड्स को भी जो है हम लोग करेंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए, सोमना जो आपका वर्ड होता है, बेसिकली सोमना का जो मतलब होता है वो आपका होता है स्लीप। समझ पाए ना। सोमना का जो वर्ड हो मतलब सोमना जो वर्ड आपका है इसका मतलब आपका होता है स्लीप। समझ पाए ना। बेसिकली जो आपका सोमना है ये जो है सोने से संबंधित है। ठीक है ना। अब सोमना से ही बहुत सारे वर्ड्स कॉइन किए गए हैं, फॉर्म किए गए हैं। ठीक है ना। चलिए, तो आपको ध्यान देना है, अगर किसी वर्ड में सोमना शब्द छुपा हुआ है, अगर किसी वर्ड में सोमना शब्द छुपा हुआ है तो आपको जान जाना है कि जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं जो है स्लीप से संबंधित है, ये कहीं ना कहीं जो है स्लीप से रिलेटेड है। समझ पा रहे हो ना। चलिए, तो जो हमारा पहला वर्ड है जो सोमना से बना हुआ है वो हमारा है सोम नाम बुलिस्ट। पहला बना हुआ है सोम नाम बुलिस्ट, SOMNAMBULIST, सोमनाम बुलिस्ट। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें सोमनाम बुलिस्ट के बारे में तो आपको ध्यान देना है कि ये जो आपका वर्ड है सोमनाम बुलिस्ट, बेसिकली ये बना हुआ है 2 वर्ड से। पहला वर्ड आपका है सोमना, पहला कौन सा वर्ड है सोमना। दूसरा आपका वर्ड है एम्बुल, AMBULE, एम्बुल। देखिए AMBUL, एम्बुल। समझ पाए ना। तो सोमना का मतलब आपका होता है स्लीप। सोमना का मतलब क्या होता है स्लीप होता है। और एम्बुल का मतलब होता है वॉक। एम्बुल का मतलब क्या होता है वॉक। आपको पता होगा ना कि जो एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस भी आपका बना हुआ है एम्बुल से। ठीक है। एम्बुल या कहीं कहीं इसको AMBUL भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो एम्बुल का मतलब होता है वॉक और सोमना का आपका मतलब होता है स्लीप। ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि वन हु वॉक्स इन स्लीप, वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है। समझ पाए ना। जो नींद में क्या करता है चलता है, इसी को जो है हम लोग बोलते हैं क्या सोमनाम बुलिस्ट। ठीक है। वन हु वॉक्स इन स्लीप उसी को हम लोग बोलते हैं सोमनाम बुलिस्ट। समझ पाए ना। तो पहला वर्ड आपका बन गया सोमनाम बुलिस्ट। ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना। बेसिकली मेडिकल टर्म है, बट एसएससी के इंग्लिश में भी कभी कभार पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला हमारा दूसरा जो वर्ड बन सकता है वो आपका है सोम नीलोक्विस्ट। क्या बन सकता है सोम नीलोक्विस्ट, SOM, सोम NILOQUIST, सोम नीलोक्विस्ट। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो है सोम नीलोक्विस्ट के बारे में तो आपको ध्यान देना है कि हम यहाँ पर सोम नीलोक्विस्ट को भी ब्रेक करते हैं। ठीक है। पहला आपका वर्ड बनेगा सोमना। ठीक है, सोमना। उसके बाद बनेगा लोक्वा, LOQUA, लोक्वा, और बना हुआ है सोमना। तो सोमना और लोक्वा से मिला करके एक नया वर्ड बना है जिसका नाम क्या है बोलो सोम नीलोक्विस्ट है। क्या है बोलो सोम नीलोक्विस्ट है। आपको ध्यान देना है कि सोमना का जो मतलब होता है वो आपका होता है स्लीप। ठीक है ना। सोमना का मतलब होता है स्लीप और लोक्वा का मतलब होता है टॉक। लोक्वा का मतलब क्या होता है टॉक होता है। तो अब देखिए जो आपका लोक्वा होता है
ये भी एक रूट है, ठीक है ना। आपको ध्यान देना है कि जो वर्ड आपका लोक्वा है, लोक्वा भी आपका एक रूट है, ठीक है ना। और लोक्वा का मतलब होता है टॉक। लोक्वा का मतलब क्या होता है? टॉक होता है। तो आपको ध्यान देना है कि सोमनिलोक्विस्ट का मतलब होता है कि वन हु टॉक्स इन स्लीप, वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो नींद में बात करता है, ठीक है ना, जो नींद में बात करता है उसी को हम लोग बोलते हैं सोमनिलोक्विस्ट। वन हु टॉक्स इन स्लीप इज नोन एज सोमनिलोक्विस्ट, ठीक है ना। लिख लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अगला जो हमारा वर्ड बन सकता है सोमनोलेंस, SOMNOLENCE, सोमनोलेंस, ठीक है। हमारा अगला वर्ड बनता है सोमनोलेंस, ठीक है। चलिए तो अगर हम बात करें सोमनोलेंस के बारे में तो आपको ध्यान देना है, सोमनोलेंस को हम लोग हिंदी में बोलते तंद्रा। क्या बोलते हैं? तंद्रा बोलते हैं, ठीक है ना। तंद्रा का मतलब क्या हो गया कि मतलब झपकी आना, नींद आना, ठीक है ना। नींद आने के स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? सोमनोलेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेट ऑफ ड्राउजीनेस और स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉल एस्लीप। समझ पाए ना? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोमनोलेंस, SOMNOLENCE, सोमनोलेंस, ठीक है ना। तो सोमनोलेंस का मतलब क्या होता है? सोमनोलेंस का मतलब होता है तंद्रा, ठीक है ना। इसका बनेगा स्टेट ऑफ ड्राउजीनेस और स्ट्रॉन्ग डिजायर टू फॉल एस स्लीप, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोमनोलेंस बोलते हैं। मतलब झपकी आना बोल सकते हैं, झपकी, स्लम्बर, SUSLUMBER, स्लम्बर, ठीक है ना। चलिए ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और हो सकता है कि आगे के SSC के एग्जाम में ये वर्ड पूछा जाए। अगर जो है नींद से संबंधित शब्दों के बारे में पूछा जाएगा तो इस वर्ड के आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हाइपरसोमनिया। जो हमारा अगला वर्ड है वो है हाइपरसोमनिया, HYPERSOMNIA, हाइपरसोमनिया, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं हाइपरसोमनिया के बारे में तो आपको ध्यान देना है कि हाइपरसोमनिया भी आपका दो वर्ड से बन करके दो वर्ड से मिल करके बना हुआ है। पहला आपका है हाइपर, उसके बाद वर्ड है आपका सोमना। समझ पाए ना? हाइपर का मतलब हाइपर मत हो जाओ बहुत ज़्यादा, है कि नहीं है। हाइपर का मतलब होता है एक्सेस, मोर देन इनफ, ठीक है। हाइपर को हम लोग बोल सकते हैं एक्सेस या फिर मोर देन इनफ, ठीक है। और दूसरा वर्ड आपका लिखा हुआ सोमना। सोमना का मतलब क्या होता है? स्लीप, इसको बोल सकते हैं एक्सेस स्लीप, स्टेट ऑफ स्लीविंग, स्टेट ऑफ स्लीपिंग एक्सेसिवली, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा सोने को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हाइपरसोमनिया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाइपरसोमनिया। हाइपरसोमनिया का मतलब होता है स्टेट ऑफ स्लीपिंग एक्सेसिवली। समझ पाए ना? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरसोमनिया बोलते हैं, HYPERSOMNIA, हाइपरसोमनिया, ठीक है ना। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, हाइपरसोमनिया। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है वो आपका है हाइपोसोमनिया। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? अगला जो हमारा वर्ड है वो है हाइपोसोमनिया, HYPOSOMNIA, हाइपोसोमनिया, ठीक है ना। अभी हमें देखना है कि हाइपोसोमनिया का मतलब क्या होता है। देखिए हाइपोसोमनिया भी आपका दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला वर्ड है हाइपो,
ठीक है। हाइपो का मतलब होता है लैकिंग, मतलब कमी, और सोमनिया का मतलब होता है स्लीप। हाइपो का मतलब क्या होता है, लैकिंग होता है, और सोमनिया का मतलब क्या होता है, स्लीप होता है। समझ पाए ना। तो हाइपोसोमनिया का मतलब क्या हो गया कि इनएडिक्वेट स्लीप, मतलब नींद की कमी, ठीक है ना। लैकिंग ऑफ स्लीपिंग या फिर लैकिंग ऑफ स्लीप, इसको हम लोग बोल सकते हैं इनएडिक्वेट स्लीप, मतलब नींद की कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोसोमनिया। मतलब है कम सोने को क्या बोलेंगे, हाइपोसोमनिया बोलेंगे, ठीक है। हाइपरसोमनिया, हाइपोसोमनिया दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। समझ पा रहे हो ना, लिख लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए हाइपोसोमनिया और हाइपरसोमनिया। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है इनसोमनिया, INSOMNIA। चलिए हमारा अगला जो वर्ड है वो डिसोमनिया, ठीक है ना। इसके साथ हम लोग एक बार फिर से कवर करेंगे इनसोमनिया, फिर हम लोग पढ़ेंगे पैरासोमनिया, ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे सोमनियल, ठीक है ना, सोमनियल, ठीक है। चलिए ये जो वर्ड्स हैं, डिसोमनिया हो गया, इनसोमनिया हो गया, और आपका जो पैरासोमनिया हो गया, ठीक है ना, तीनों जो है बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तीनों जो है बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए हैं। पहला वाला लिखा हुआ है डिसोमनिया, ठीक है ना। अब देखिए डिस प्लस सोमनिया, डिस का मतलब क्या होता है, जो कंटिन्यू ना हो, जो कंटिन्यू ना हो, और सोमनिया का मतलब होता है स्लीप। आपको पता होगा कि सोमनिया का मतलब क्या होता है, स्लीप होता है। और जो वर्ड आपका होता है डिस, डिस का मतलब क्या होता है कि जो कंटिन्यू ना हो, ठीक है। अभी देखिए तो डिसोमनिया का मतलब, मान लीजिए कि आपके पास एक इंसान है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक पर्सन है, ठीक है। अब वो मान लीजिए सोया, ठीक है, सोने के कुछ देर बाद उसकी नींद टूट गई, ठीक है ना, फिर वो सोया, फिर उसकी नींद टूट गई। मतलब डिसोमनिया में नींद तो आती है, ठीक है ना, बट नींद मतलब टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। मतलब क्या है कि अगर नींद क्या हो, मतलब सोने में क्या हो, डिफिकल्टी हो, डिफिकल्टी इन फॉलिंग एज स्लीप, मतलब अगर सोने में डिफिकल्टी हो रही, मतलब आप सो तो रहे हो लेकिन सोने में आपकी नींद टूट जा रही है कि नहीं है। हो सकता है फिर आप सो गए, फिर आपकी नींद टूट गई। तो अगर इस प्रकार का सिचुएशन होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिसोमनिया। क्या बोलते हैं, डिसोमनिया। डिसोमनिया का मतलब होता है डिफिकल्टी होती है सोने में, ठीक है ना। व्हेन यू फाइंड डिफिकल्टी इन स्लीपिंग देन दैट इज नोन एज डिसोमनिया। समझ पाए। अगला वर्ड आपका लिखा हुआ है इनसोमनिया। क्या लिखा हुआ है, इनसोमनिया। अगर हम बात करें इनसोमनिया के बारे में तो इनसोमनिया आपकी एक बीमारी होती है, ठीक है ना। इनसोमनिया इज अ डिसीज। इनसोमनिया में होता है लैक ऑफ स्लीप। इसका मतलब इसमें नींद एकदम नहीं आती, मतलब इनसोमनिया में पर्सन नहीं सोता है। बट डिसोमनिया में पर्सन सो भी सकता है और पर्सन नहीं भी सकता है, नहीं भी सो सकता है। और अगर पर्सन सोता है तो जो उसकी स्लीप है वो कंटिन्यू नहीं रह पाती, बीच बीच में टूट जाती। हो सकता है उसको सपना आ जाए, हो सकता है उसको डर लग जाए, हो सकता है उसको बेचैनी होने लगे, है कि नहीं है। तो अगर किसी कारण जो है आपकी नींद टूटती है सोते समय तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसोमनिया। अगर किसी को एकदम ही नींद नहीं आती, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इनसोमनिया, ठीक है। अगला वर्ड लिखा हुआ है पैरासोमनिया। क्या लिखा हुआ है, पैरासोमनिया। पैरासोमनिया का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ स्लीप डिसऑर्डर, ठीक है। पैरासोमनिया का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ स्लीप डिसऑर्डर। इसका मतलब मान लीजिए कि कोई भी चीज हो, मतलब चाहे वो पैरासोमनिया हो चाहे वो इनसोमनिया हो, समझ पाए ना। सबके सब किसके अंदर आते हैं, सॉरी, चाहे आपका इनसोमनिया हो चाहे आपका डिसोमनिया हो, ठीक है ना, ये सबके सब आते हैं पैरासोमनिया के अंतर्गत, ठीक है। पैरासोमनिया का मतलब होता है कोई भी चीज या फिर कोई भी बीमारी जो स्लीप से, नींद से जुड़ा हुआ होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे पैरासोमनिया। समझ पाए ना। चलिए लास्ट आपका लिखा हुआ है सोमनियल। क्या लिखा हुआ है,
सोमनियल। सोमनियल का मतलब होता है कि पर्टेनिंग टू स्लीप और ड्रीम, ठीक है। सोमनियल का मतलब होता है पर्टेनिंग टू स्लीप और ड्रीम। इसका मतलब जो संबंधित किससे हो, स्लीप से, या फिर जो संबंधित किससे हो, ड्रीम से, उसी को हम लोग बोलेंगे सोमनियल। तो सोमनियल का मतलब होता है पर्टेनिंग टू और रिलेटेड टू ड्रीम, ठीक है ना। जो सपने से या नींद से जुड़ा हुआ हो, कोई भी चीज जो सपने से या फिर नींद से जुड़ा हुआ हो, उसको हम लोग बोलते हैं सोमनियल। समझ पाए ना। तो इन सारे वर्ड्स को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में नींद से संबंधित, ठीक है, कोई वर्ड पूछा जाएगा, हमने पहले आपको करा सोमनाम्बुलिस्ट, ठीक है, सोमनिलोक्विस्ट हो गया आपका, फिर सोमनोलेंस हो गया आपका, फिर उसके बाद आपका हो गया डिसोम्निया, इनसोम्निया, पैरासोम्निया और सोम्निया, ठीक है ना। इन वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में ये सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार हम आपके लिए वन वर्ड में जितने भी किलिंग्स होते हैं, ठीक है ना, साइड जितने भी आपके स्टडी होती है, लॉजी, इसके साथ साथ जितने भी रूल होते हैं, क्रेसी, इन सबको हम जो है जितने भी आपके फोबिया होते हैं, जितने भी आपके मेनिया होते हैं, इन सबको हम आपके लिए लेकर के आएंगे, ठीक है ना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप एसएससी, बैंकिंग या डिफेंस की तैयारी करते हैं, ठीक है ना, तो मेरे चैनल से आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। और अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर को डिटेल में पढ़ना है, तो मैंने नाउन, एडजेक्टिव, इन सब के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। आप जाइएगा वीडियोस के सेक्शन में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी होती है एग्ज़ाम के लिए, एडवांस लेवल, वो भी मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है ना। अब उन सारों को करिएगा, तो हम आपके लिए सब लाते रहेंगे, ठीक है ना। तो आप मेरे चैनल से जुड़िएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिएगा, ठीक है ना, जो तैयारी करते हैं उनको बताइएगा, ठीक है ना। और बेसिकली इन सारे वर्ड्स को आप एक कॉपी में लिखिएगा, ठीक है ना। इन सारे वर्ड्स को आप एक कॉपी में लिखिएगा, उनका कलेक्शन करिएगा, जिससे एग्जाम के 1 से 2 महीना पहले आप जो है रिवाइज कर पाए अच्छे से, ठीक है ना। और आपको पता होगा कि जो आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम है, उसमें देखो इंग्लिश का कितना ज़्यादा वेटेज है कि नहीं है। मेंस में आपके 45 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब 135। मेंस में आपके टोटल 45 क्वेश्चंस आते हैं, है कि नहीं है। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, और ये पूरा खेल जो है 135 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो अगर आपको देखिए एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो क्वेश्चन तो आसान होगा नहीं, है कि नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि देखो इंग्लिश एक स्लो प्रोसेस है कि नहीं है। मतलब धीरे धीरे आपको कवर करना पड़ेगा। ग्रामर हो गया, वोकैब हो गया, एक दिन में तो होगा नहीं, है कि नहीं है। तो इसीलिए जो है इन सारे वर्ड्स को आप रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा, ठीक है ना। और हम भी जो है पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट और यूजफुल कंटेंट्स प्रोवाइड करें अपने चैनल पे, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।